चुनावी मिशन मोड में पीएम मोदी आज करेंगे चुनावी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा। राजस्थान के जोधपुर पहुंचे राज्य को 5,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर से पीएम मोदी राज्य को 12,600 करोड़ की सौगात देंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल समेत एम्स जोधपुर को विकसित करने की भी आधारशिला रखेंगे। राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेन की भी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों को पीएम देंगे बड़ा तोहफा। रेल समेत कई अहम सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी जबलपुर में हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। 10 घंटों की पूछताछ के बाद संजय सिंह को किया गया गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की होगी पेशी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर फूटा आप कार्यकर्ताओं को गुस्सा। संजय सिंह के घर के बाहर जोरदार हंगामा। कार्यकर्ताओं ने की संजय सिंह की गाड़ी को रोकने की कोशिश। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोली संजय सिंह की पत्नी, दबाव में गिरफ्तारी की गई है। साजिश के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हमारा पूरा परिवार एकजुट है। संजय सिंह के पिता ने कहा संजय सिंह की गिरफ्तारी बिना किसी आधार के हुई है। इसके सकारात्मक परिणाम ही आएंगे क्योंकि सरकार बदल जाएगी। गिरफ्तारी के बाद ईडी के दफ्तर में है संजय सिंह। सुरक्षा के मद्देनजर ईडी के दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू, पुलिस और बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ाई गई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने संजय सिंह के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। कहा छापेमारी में ईडी को कुछ नहीं मिला। इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। कहा चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाना बीजेपी की बौखलाहट है, ये तानाशाही है। 2024 में हारेगी बीजेपी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आप विधायक सोमनाथ भारती ने कहा देश में अघोषित आपातकाल है। बीजेपी 2024 का चुनाव हार रही है। इंडिया की जीत हो रही है, ये उसी की घबराहट है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा शराब घोटाले में करोड़ों कमाए हैं, इसलिए रेड हुई। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा आम आदमी पार्टी बनने के बाद से आप सबसे कम समय में भ्रष्टाचार में सबसे चरम पर पहुंच गई है। जनता के विश्वास का गला घोटने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया इस सरकार ने, ये आज जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचेगी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर डरने के आरोप को किया खारिज। कहा उनको भ्रष्टाचार पर कोर्ट में जवाब देना होगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा इनको शराब घोटाले से बर्बाद हुई माताओं बहनों की हाय लगी है और इस घोटाले के मास्टरमाइंड केजरीवाल है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के हजारों परिवार इन्होंने अपने शराब के खेल में बर्बाद कर दिए। आज दिल्ली की उन्हीं माता बहनों की हाय लगी है। विजय नायर भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है और अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में रहेंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस नेता मीम अफजल, जो लोग बोलेंगे सवाल करेंगे सलाखों के पीछे जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने किया ट्वीट। लिखा शराब का सबका नाश करती है और चाहे सेहत हो या चरित्र आपका क्यों नहीं करेगी। संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ यूपी के बुलंदशहर में सड़क पर उतरे आप कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर ईडी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी ने सभी सांसद विधायक और वरिष्ठ नेता आज जाएंगे राजघाट। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने की करेंगे प्रार्थना।
ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान। सुनक बोले ज़ेलेंस्की को हथियार दो और वो काम खत्म कर देंगे। आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की मेजबानी करेगा एनआईए। सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना का दौरा। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की जन्म शताब्दी वर्ष पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के देवरिया हत्याकांड में 16 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के अवैध कब्जे पर चल सकता है बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया चिन्हित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन का दौरा। आज उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे सीएम। 242 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कुज्झर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी ने एक नागरिक पर गोली चलाई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर निगम टीम ने दुष्कर्म के आरोपी का अवैध मकान तोड़ा। गुजरात के बड़ोदरा में 2 गुटों के बीच मारपीट। अस्पताल में मारपीट का वीडियो सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। यूपी के मेरठ में पेपर स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मिले अरबी भाषा में धार्मिक लिपि वाले झंडे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंपा। जम्मू कश्मीर को किश्तवाड़ में भारी भूस्खलन हुआ है। सड़क निर्माण के दौरान नीचे गिरा पहाड़ का मलबा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यातायात बाधित। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी और सीबीआई मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। राउज़ कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। दिल्ली के भोगल में उमराव ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार लोकेश निवास की आज कोर्ट में पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में लोकेश को किया जाएगा पेश। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ आज भी जारी रखेगी सुनवाई। सदन में मतदान के लिए सांसदों द्वारा रिश्वत लेने के मामले में सुनवाई होगी। टीएमसी छात्र विंग ने दिल्ली में टीएमसी नेताओं पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया। पुलिस ने कथित तौर पर अभियान रोका और विधायक अग्निमित्र पॉल सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जताया विरोध। यूपी के शाहजहांपुर में बैंक मिशन नहीं देने पर खोद दी गई नई सड़क। ठेकेदारों के मजदूरों के साथ मारपीट करने का भी आरोप। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में शराब छापेमारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए युवक पानी के भरे गड्ढे में कूद गया। गड्ढे में कूदने से युवक की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग की मौत के बाद लोगों में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाना परिसर में आग लगाई। बदायूं में नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची और महिला की मौत हो गई। महिला और बच्ची की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एटा में देवरिया हत्याकांड मामले को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश। ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए शहर में कैंडल मार्च निकाला। तमिलनाडु के कुड्डालोर में राज्यपाल आर.एन. रवि ने अंदनूर गांव में स्वामी नंदनार गुरु पूजा में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने लोगों को संबोधित भी किया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर मनाया गया जश्न। नीरज चोपड़ा के माता पिता को लोगों ने बधाई दी। एशियन गेम्स में स्पीड स्केटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तमिलनाडु लौटे खिलाड़ी। प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का जताया आभार। यूपी के मथुरा में पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाया गया। त्योहारी सीजन के आते ही सूरत में कपड़ा बाजार में लौटी रौनक। सूरत में बने खास कपड़े से देश भर में सजाए जाते हैं मंडप। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई कर रही है काम। बेईमान लोगों पर की जा रही है कार्रवाई। मध्य प्रदेश में सीएम हाउस की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। 2 बाइक पर सवार होकर 4 युवक सीएम हाउस में घुसे। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने जनसभा की। बोले पार्टी ने टिकट दिया है तो कुछ सोच समझकर ही दिया गया होगा। सिक्किम में आई बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। 102 लोग अभी भी लापता हैं। 26 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सिक्किम सरकार से मिली है जानकारी।
पीएम मोदी ने सिक्किम में बादल फटने की घटना से हुई तबाही पर जताया दुख। पीएम मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात कर हालात की जानकारी ली। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से सेना के कैंप के 23 जवान भी लापता हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन में 1 जवान मिला है, हालत स्थिर है। सिक्किम में लोनाक झील पर बादल फटने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ की हालत, राहत बचाव काम जारी। बादल फटने की घटना से सिक्किम की तीस्ता नदी में बाढ़ का जलस्तर बढ़ गया है। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से NH10 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। सिक्किम में बादल फटने से पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग पर बाढ़ जैसे हालात देखे गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभिनेता रणबीर कपूर की बड़ी मुश्किलें, ऑनलाइन महादेव गेमिंग ऐप मामले में ईडी ने रणबीर को भेजा है समन। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑनलाइन महादेव गेमिंग ऐप मामले में ईडी की रडार पर 14 और फिल्मी सितारे सनी लियोन, विशाल डडलानी समेत कई बड़े नाम शामिल। यूपी के बुलंदशहर में युवक के साथ ससुराल में मारपीट की गई। लाठी से युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। घायल युवक बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में गिरी इमारत मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर लोकल ट्रेन पर डिब्बा पटरी से उतर गया। हादसे से उपनगरीय रेल परिचालन बाधित हो गया। सिक्किम के पांगयोंग में बादल फटने से बड़ी मुसीबत। बादल फटने के बाद रंगपो शहर में अचानक से आई बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में बादल फटने के बाद आई बाढ़। मौके पर प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव। वेल्ल्यानी क्षेत्र में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को बताया बुद्धिमान शख्स। कहा, मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है भारत। आर्थिक सुरक्षा पर और सहयोग की उम्मीद है। जयपुर में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, कांग्रेस की संस्कृति वादे करो भूल जाओ। पीएम मोदी ने बदला है कामकाज का तरीका। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है, आप सब आए। विरोधी हमसे पूछते थे तिथि कब बताएंगे, और अब हम बोलते हैं कि जनवरी में उद्घाटन में आप जरूर आएंगे। राजस्थान के जयपुर में जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, गहलोत जी ने 4.5 साल सचिन पायलट की जासूसी में निकाल दिए। लाल डायरी में उनकी सारी करतूत। 5 साल तो आप लगे रहे, सचिन कहाँ जाता है, क्या करता है। अब हमने लाल किताब तो सुनी थी, और लाल डायरी भी सुन ली, और लाल डायरी एक ने दिखाई नहीं कि मंत्रिपरिषद से छुट्टी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की गारंटी लोगों को परेशान करना है और कांग्रेस की गारंटी रोजगार पैदा करना, किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाना है। महाराष्ट्र के 12 जिलों के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी। डिप्टी सीएम अजित पवार की नाराजगी के खबरों के बीच अजित को मिला गृह जिला पुणे का जिम्मा। अजित के 7 मंत्रियों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के दरभंगा में एम्स की मांग को लेकर सांसद का आमरण अनशन। बिहार सरकार पर प्रस्तावित एम्स को लटकाने का आरोप। तीसरे दिन भी 3 केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने जूस पिलाकर खुलवाया अनशन। मध्य प्रदेश के गुना पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह राजपूत, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह और राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह यात्रा में मौजूद रहे। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासी संग्राम। उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के बाद रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल। कहा, सरकार ने पेश किए गलत आंकड़े, कई इलाकों में सर्वे नहीं हुआ। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत। दिल्ली की राउ जवेनी कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को दी जमानत। 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकास्ट और HR हेड अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस कस्टडी। UAPA के तहत चाइनीज फंडिंग मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर और HR हेड अंकित की मांग पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। आज सुबह 10 बजे होगी सुनवाई। प्रबीर और अमित ने पुलिस से FIR की कॉपी मांग की है। दिल्ली से गिरफ्तार ISIS आतंकी शहनवाज से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने अलीगढ़ से माज इफ्तिकार नाम के एक लड़के को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज ने अपना नाम इब्राहिम बताया था, तभी इनके संपर्क में आया था। इसी के आधार पर अब जांच हो रही है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार ढेर किया। एक घर में छिपे थे दोनों आतंकी। मौके से 2 AK-47 बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत। एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ पहला तेजस ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट। हल्के वजन वाला ये तेजस हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। यूपी के रायबरेली में 2 बाइक सवार युवकों पर बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी में बाइक सवार हुए घायल, एक की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से चोरी की गई केबल और तमंचे भी बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 किलो 550 ग्राम डोडापोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हिंदू संगठनों ने निकाला रोष मार्च। गणेश यात्रा पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की मांग। सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने पर 5 छात्रों पर लगा 25-25 हजार का जुर्माना। 2 सीनियर छात्रों को 6 महीने के लिए किया गया निष्कासित। दिल्ली पुलिस ने एसीपी ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। 3 दिन पहले ही हुई थी एसीपी की पत्नी की मौत। यूपी के रायबरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया। युवक पर ब्लैकमेल कर धन परिवर्तन के बाद दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर सुनाई आप बीती। बदायूं में डॉक्टर दंपति के घर हुई डकैती में शामिल फरार अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। बदायूं में 1 अक्टूबर को मिले अज्ञात बुजुर्ग के शव की शिनाख्त हुई है। कपड़ों से परिजनों ने पहचान की है। गुलाब सिंह का शव पहचाना गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। ऑटो चालक ने मासूम को बनाया हवस का शिकार। मामला दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिन पहले ही युवक से मारपीट हुई थी। मुजफ्फरपुर में नाबालिग की मौत से गुस्साई भीड़ ने थाने परिसर में जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने थाने के अंदर घुसकर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरेआम महिला की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने घर में कुछ ही दूरी पर सिर में मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के करावल नगर इलाके में युवक की हत्या। मामूली विवाद में युवक को पहले रास्ते में रोका और फिर कई चाकू से वार किए गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन रेप केस में बड़ा एक्शन। नाबालिग से रेप के आरोपी भरत सोनी के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई। नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम मौजूद रही। यूपी के बदायूं में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वजीरगंज इलाके से 3 किलो 550 ग्राम डोडा बरामद। शेखर नाम का एक शख्स भी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में कूड़े के ढेर से नवजात का शव बरामद। महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में कूड़े के ढेर से मिला शव। अस्पताल प्रशासन पर उठ रहे सवाल। यूपी के एटा में रोडवेज बस कंडक्टर पर दबंगई का आरोप। बस में ज्यादा किराए को लेकर कंडक्टर और सवारियों के बीच हुआ विवाद। पीड़ित यात्री ने फोन कर ARM एटा और DM को शिकायत की। यूपी के हाथरस में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में फौजी का शव मिलने से हड़कंप। छुट्टी पर घर आया था फौजी, बिना बताए घर से निकला था। अब शव मिला। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में कोतवाली परिसर में भिड़े 2 गुट। दोनों गुटों की महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। महिला पुलिसकर्मियों ने किया बीच बचाव। नेपाल में कर्फ्यू के बाद यूपी के बहराइच से सटे भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। DMSP ने बॉर्डर इलाके का दौरा किया। यूपी के बहराइच में नेशनल हाईवे किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कैसरगंज में राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण गिराया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में SBI के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक खाता धारकों का पैसा लेकर फरार। पैसा खाते में बिना जमा किए पासबुक पर करता था साइन। बैंक ग्राहक सेवा के नाम पर हेराफेरी से गुस्साए लोगों ने किया धरना। SBI बैंक की शाखा के सामने प्रदर्शन किया। MP के बड़वारी में नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत से लोगों में गुस्सा। पुलिस चौकी के सामने शव रखकर चक्का जाम किया। यूपी के हापुड़ में 4 साल की बच्ची से रेप। पीड़ित की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। यूपी के आगरा में सराफा व्यापारी अजय वागड़ के ठिकानों पर IT ने छापेमारी की। टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति का आरोप। यूपी के बागपत में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। अवैध तमंचे से गोली मारने का शक। यूपी के बागपत में वाहन चोर गैंग के ठिकाने से 6 बाइक और तमंचा बरामद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में लूट गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। गिरफ्तार चोरों में 4 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया।
यूपी के बलिया में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का जखीरा जब्त, बरामद शराब की कीमत 15 लाख के करीब। यूपी के जौनपुर में ड्यूटी से गायब 2 शिक्षक निलंबित, 4 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोका गया। बिहार के भागलपुर में हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल पहुंचे जेडीयू विधायक, पोती का स्कैन कराने पहुंचे थे। यूपी के कानपुर में पार्षद की दबंगई, पार्षद ने युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल। यूपी के संभल में पुलिस और इनामी पशु तस्कर के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में लोगों ने महिला से पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर किया हंगामा। यूपी के शाहजहांपुर में दिखी कार सवारों की दबंगई, कार से बाइक से टक्कर लगने के बाद खुलेआम दिखाए गए हथियार। मध्य प्रदेश के गुना में किसानों के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है, पैसे छीनकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पीटा। यूपी के मऊ में बीजेपी विधायक रामविलास चौहान का वीडियो वायरल, वीडियो में अपने ही पदाधिकारी को धक्का मारते हुए नजर आए। यूपी के रायबरेली में स्कूल में स्मार्टफोन वितरण के नाम पर वसूली, छात्रों से शुल्क वसूलने का वीडियो वायरल। यूपी के मैनपुरी से सामने आया स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला, बिना पंजीकरण डेंगू के नाम पर हो रहा मलेरिया का इलाज। सीतापुर में पुलिस और इनामी हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, टीम ने चांदी व्यापारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में डिलीवरी के बाद हुई महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खराब खाने की वजह से सैकड़ों छात्र छात्राएं बीमार हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। यूपी के बहराइच में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। यूपी के रामपुर में गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। महाराजगंज में पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट में एक युवती गंभीर रूप से घायल। यूपी के एटा में इलाज के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के कासगंज में फसल की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर आवारा सांड ने हमला किया, बुजुर्ग की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ ने थाने को फूका, अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी पुलिस की टीम। यूपी के बदायूं में वर्कशॉप में खड़ी रोडवेज बस अचानक से हुई स्टार्ट, बस से कुचलकर मैकेनिक की मौत। यूपी के कासगंज में रफ्तार का कहर, डीसीएम वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा। यूपी के कुशीनगर में तालाब में डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने से हादसा हुआ। यूपी के जौनपुर में स्कूल वाहन ने बालिका को रौंदा, बच्ची की मौके पर ही मौत, घटना के बाद चालक फरार। यूपी के शाहजहांपुर में दुकान में लगी आग लगने से लोगों में मची भगदड़। यूपी के गोंडा में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर में जा घुसी, हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में अनियंत्रित कार खाई में गिरी, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिलेंडर फटने के बाद भीषण आग लग गई। यूपी के एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दोनों बाइक सवार घायल। यूपी की बस्ती पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। यूपी के बस्ती में आर्य समाज के स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी ने कार्यक्रम में शामिल होकर संबोधन दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने वसंत नगर में ड्रेनेज का जायजा लिया, जयमहल पैलेस रोड के चौड़ीकरण और भूमिगत केबल स्थापना का भी निरीक्षण किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने लैटिन अमेरिकी राजदूतों से मुलाकात की, कैरेबियाई देशों के समूह ब्लैक उच्चायुक्तों से मिले प्रमोद सावंत। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम उमेश प्रताप सिंह ने तहसील सदर का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्था को लेकर तहसीलदार और जस्व निरीक्षक को जवाब तलब किया। यूपी के अयोध्या से बुलंदशहर पहुंची शौर्य जागरण यात्रा, राजघाट में व्यापारियों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ई कैश कार्ड के लॉन्च पर बोले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, ई कैश कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर 2 रेत पदक बनाकर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा और किशोर जैना को बधाई दी। यूपी के चंदौली में वाराणसी मुख्य मार्ग पर जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार।
यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने पेश की मिसाल, सड़क किनारे पड़े पत्नी के शव को घर ले जाने के लिए निर्धन को दिए पैसे। इंडियन नेवी ने एंटी स्वॉर्म ड्रोन 30 mm एम्यूनिशन किया तैयार, दुश्मन के किसी भी ड्रोन को नाकाम करने में है सक्षम। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह ने लुधियाना में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सरकार शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का चेन्नई दौरा, साईं सहस्त्र नाम के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आए। गुजरात के सूरत में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं, गरबा ड्रेस की बिक्री भी बढ़ गई है। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड, जेवलिन थ्रो में 88.88 मीटर दूर भाला फेंककर कमाल किया। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया। वैज्ञानिक मोंगी बाविंडी, लुई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव संयुक्त रूप से मिला है नोबेल। क्यूबा में इमारत गिरने से 2 लोगों की हुई मौत, इमारत के मलबे में फंसे 2 लोगों को बचाने में जुटी राहत बचाव टीम। अमेरिका के ओरेगन में छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया, घर से टकराकर हादसे का शिकार हुआ, 3 यात्रियों में से 2 की मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में फुटबॉल अभ्यास के दौरान फायरिंग, अभ्यास को लेकर विवाद होने पर लड़के में 2 किशोरों को मारी गोली। अमेरिका में हड़ताल पर गए 75,000 से ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के वेतन और स्टाफ की कमी को लेकर हड़ताल पर गए। इजरायल और फिलिस्तीनी आंदोलन के सैकड़ों समर्थक यरूशलेम में हुए एकजुट, इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान के समर्थन के लिए निकाली गई रैली। इराक और सीरिया अपने उत्तर पश्चिमी सीमा पर दीवार का करा रहे निर्माण, आईसिस आतंकियों को घुसपैठ और नशीला दवाओं की तस्करी को रोकने का मकसद। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ड्रग संदिग्ध की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की, पुलिस की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल। इटली के वेनिस में हादसे का शिकार हुई बस का मलबा हटाया गया है, हादसे में 21 लोगों की हो गई थी मौत। पूर्वी क्रोएशिया में ड्राबा इंटरनेशनल फैक्ट्री के परिसर में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। अजरबैजान में रूसी शांति सैनिकों के मार्च का वीडियो सामने आया है, रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया वीडियो। अमेरिका के अलास्का में चल रहे युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना हुई शामिल, अमेरिकी सेना के साथ विमान से पैरा जंप का युद्धाभ्यास किया। पेरू के लीमा में चिड़ियाघर के बढ़ा तेंदुए का परिवार, शावकों का वीडियो सामने आया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में महिला के साथ बदसलूकी, मोटरसाइकिल सवार पर महिला ने कार में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। अमेरिका के अकांसा में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लाहौर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ लोगों में नाराजगी, शहबाज शरीफ की गाड़ी के सामने नारेबाजी की। शिवराज सरकार का